नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित और जिसमें आज हम सीखेंगे करनी के जोड़ और घटाना। करनी के बारे में दोस्तों जोड़ और घटाना सीखेंगे। जोड़ और घटाना, जो संख्या करनी के अंदर होती हैं उनके जोड़ और घटाना किस तरीके से किए जाते हैं दोस्तों, इसके लिए एक बेसिक दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये होता है दोस्तों करनी का चिन्ह। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसमें तो यहाँ कितना होता है, 2 होता है। और 2 से बड़ा होगा तो यहाँ लिखा जाएगा 3, 4, 5। मान लीजिए P लिखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ X लिखा हुआ है, अंदर कुछ भी है, कोई संख्या है, अंदर कोई भी संख्या रहती है, मान लीजिए X है, कोई Y संख्या है, P संख्या है, या 4 है, 3 है। ये 4-5 उदाहरण मैंने लिए हैं दोस्तों, आपको करनी के बारे में सिखाने के लिए, इसका अर्थ क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं किसको। देखिए दोस्तों, पहले इसी में समझ लीजिए, ये जो करनी चिन्ह, इसको करनी चिन्ह बोलते हैं। करनी चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी होती है, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी, 15, 25, 75, 1500, कुछ भी लिखा हो, इसको बोलते हैं दोस्तों करणीगत। करणीगत। और ये संख्या यहाँ लिखी रहती है, इसको बोलते हैं दोस्तों करणीघात। करणीघात, एक घड़ी का है दोस्तों, करणीघात। इसको बोलते हैं करणीघात और इसको अंदर वाले को बोलते हैं करणीगत। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ जब तक 2 रहता है तब तक ये लिखा नहीं जाता। इसको करनी चिन्ह को हटाएंगे तो चिन्ह को हटाने के बाद कौन सी घात लगती है दोस्तों, जैसे x है तो x पे से अगर करनी चिन्ह हटाया जाएगा तो x के ऊपर घात लगेगी 1/2। ठीक दोस्तों, ऐसे ये बाई है, बाई में घात 3 की करनी है, इसको बोलेंगे घात 3 की करनी। ये घात 3 की करनी है बाई। तो बाई पे से अगर ये करनी चिन्ह हटाना है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बाई की घात 1/3। बाई की घात कितनी लग जाएगी, 1/3। ठीक दोस्तों, ऐसे ये घात 4 की करनी है, p जो है घात 4 की करनी है, तो इस p को अगर करनी चिन्ह हटाना है तो p के ऊपर घात आ जाएगी 1/4, या कोष्टक लगाओ या ना लगाओ, ऐसे ऐसे ये है। 4 घात 5 की करनी है ये, जिसमें 4 लिखा हुआ है करनी के अंदर, तो इसको करनी चिन्ह हटाना है तो 4 के ऊपर घात आ जाएगी दोस्तों 1/5। ये है कर्ण चिन्ह हटेगा तो 3 अंदर लिखा है, इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 1/p। सीधी सी बात है दोस्तों, जो करनी में जो घात होती है वो 1 में उस संख्या के ऊपर लग जाती है, जो करनी चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी होती है उस पर ये जो घात है, करनी घात इसे बोलते हैं, ये 1 के रूप में लग जाती है। ऐसे करनी का चिन्ह दोस्तों हटाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये एक लिख देता हूँ मैं, यहाँ a है और x है, तो इसको बोलते हैं करनी घात। और ये अंदर जो संख्या लिखी इसको बोलते हैं करणीगत। ठीक दोस्तों, तो अभी आपने दो चीजें सीखी इसमें, करणीगत और करणीघात। और जो करणीघात होती है इसको, या कर्ण चिन्ह को हटाने का नियम क्या होता है दोस्तों, अंदर वाली संख्या के ऊपर जो करणीघात है वो 1 में घात के रूप में लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करणी की जो करणी चिन्ह वाली संख्या होती है उनको जोड़ने और घटाने को समझाते हैं। तो जोड़ और घटाना के बारे में दोस्तों समझाऊंगा तो हुई मैं, लेकिन तब तक एक लाइन याद रखिए, लाइन आप याद कर लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे करनी वाले पदों के जोड़ एवं घटाना तभी होता है
जब उन पदों की करणी घात समान हो तथा करणीगत समान हो। कैसे दोस्तों, देखिए, करणी वाले पदों के जोड़ एवं घटाना तभी होते हैं जब उन पदों की करणी घात समान हो तथा करणीगत समान हो। जैसे कोई भी दो पद लिखे हुए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है x प्लस यहाँ लिखा हुआ है x, एक पद ये है दोस्तों, एक पद ये है, तो ये कब जुड़ेंगे? इनकी बाहर यहाँ की जो संख्या है, जो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो दोस्तों कितना है यहाँ पर? 2। यहाँ पर भी कितना है? 2। तो दोनों की देखेंगे, ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ करणी का चिन्ह, करणी घात कितनी है? 2। यहाँ भी कितनी है? 2। तो करणी घात तो दोनों में समान हो गई। करणीगत देखिए, करणीगत मतलब अंदर वाली संख्या, अंदर यहाँ x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब दोस्तों दोनों पदों के करणी घात भी समान है आपस में, मतलब करणी घात के समान होना चाहिए और करणीगत के समान होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये घात यहाँ 2 है, यहाँ भी करणी घात 2 है, यहाँ करणीगत x है, करणीगत यहाँ भी x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और जुड़ता क्या है दोस्तों? ना तो ये आपस में जुड़ती हैं, ना घातें आपस में जुड़ती हैं, बाहर की संख्या जुड़ती है। जैसे इसके बाहर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसके गुणा में 1 लिखा हुआ है, जैसे इसके बारे यहाँ कुछ नहीं लिखा दोस्तों तो इसके गुणा में भी 1 लिखा हुआ है, तो ये जुड़ेंगे, 1 और 1 2, 1 और 1, 1 गुणा में कहीं भी होता है, लिखा नहीं जाता, जब नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 और ये एक ही बार लिखा जाएगा x, अंदर वाली संख्या x, और ये तो घात 2 की करनी थी, तो 2 तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं, ये 2 कौन सी आ गई दोस्तों? 1 और 1 मिल गई, ये 2 बाहर का दोस्त आ गया, 2 आ गया, सॉरी। यहाँ जो लिखा जाता है वो करणी घात होती है, ये इसके गुणांक में संख्या होती है, ये वाली संख्या नहीं है दोस्तों, ये 2 जो लिखा हुआ है ये बाहर का, यहाँ करणी घात का नहीं है, ये 2 इसके गुणांक का है। एक उदाहरण हो गया ये। दूसरा देखिए, मान लीजिए दो, इसको 2√x पढ़ेंगे ये। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जुड़ेंगे कि नहीं? जोड़ में सबसे पहले जोड़ का नियम क्या है? करणी वाले पदों को जोड़ एवं घटाना तभी होते हैं जब उन पदों की करणी घात समान हो, मतलब करणी घात के समान हो, तथा करणीगत समान हो, मतलब यहाँ जो घात है यहाँ कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 2, तो ये भी आपस में समान हो, दोनों पदों की जितने पद जोड़े जा रहे हैं उन सभी पदों, यहाँ 2 पद जोड़ने के बोल रहा है तो दोनों पदों में देखेंगे, करणी घात यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कुछ नहीं लिखा है दोस्तों यहाँ, मतलब इसका क्या हुआ? 2 है यहाँ पर। और करणीगत मतलब जो करणी चिन्ह के अंदर जो संख्या है वो, यहाँ x लिखी है, यहाँ भी x, तो ये भी समान है, तो ये जुड़ जाएंगे दोस्तों। और जुड़ते क्या है? बाहर वाली संख्या, इसका गुणांक जुड़ता है, यहाँ आगे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना है दोस्तों? 1, यहाँ कितना है? 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3, और करणी चिन्ह के अंदर क्या लिख जाएगा? x। ठीक दोस्तों, ये हो गया इसका, इसका ये हो गया। एक और तीसरा उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ये तीसरा उदाहरण है दोस्तों, यह घात 3 की करनी है, ये घात 3 की करनी है। तो देखिए जोड़ने के लिए बोल रहा है दोस्तों, ये सवाल जोड़ने के लिए बोला गया प्लस का चिन्ह, तो सबसे पहले दोनों चीजें चेक करेंगे। दो कंडीशन क्या है चेक करने की? एक तो दोनों पदों की करणी घात समान होनी चाहिए, तो यहाँ करणी घात 3 है, यहाँ भी करणी घात 3 है, और दोनों के करणी गत समान होने चाहिए, तो यहाँ भी बाई है अंदर, यहाँ भी बाई है, दोनों समान है दोस्तों, तो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे क्या? बाहर वाली संख्या, यहाँ कितना है? 1, यहाँ भी बाहर कितना है? कुछ नहीं लिखा होता तो कितना होता है? 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया दोस्तों? 2, और करणी घात कितनी है? ये 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, और अंदर तो बाई तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, ये
देख के क्या लग रहा है, जुड़ेगा कि नहीं, ये दोनों पद जुड़ेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए दोस्तों ये लाइन याद रखो, करणी वाले पदों के जोड़ एवं घटाना तभी होते हैं जब उन पदों की, उन दोनों पदों, दो पद हैं तो दो की, तीन होते तो तीनों में चेक करते, चार होते तो चारों में चेक करते। ठीक दोस्तों, उन पदों की करणी घात समान हो। करणी घात यहाँ कितनी है दोस्तों, ये तो बाहर की संख्या है दोस्तों, गुणांक। करणी घात कितनी, यहाँ जो लिखा रहता है दो, कुछ नहीं लिखा तो मतलब दो। यहाँ भी करणी घात कितनी है दोस्तों, दो। तो करणी घात तो दोनों की समान हो गई, सॉरी गलत लिख, एक्स लिखना था। यहाँ करणी घात तो समान हो गई। अब करणी गत देखेंगे दोस्तों, जो रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई, यहाँ एक्स है, यहाँ भाई एक्स है, तो ये भी समान है आपस में। करणी घात के समान मतलब दो है, तो यहाँ भी दो। कर्णीगत यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, मतलब करणी घात के समान है, और कर्णीगत दोस्तों कर्णीगत के समान है। तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जोड़ने में क्या लिखा जाता है, ये बाहर वाली संख्याओं, बाहर वाले गुणांक जुड़ते हैं। 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5, और अंदर की संख्या एक बार लिखी जाएगी एक्स। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है। जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, करणी घात। यहाँ करणी घात 2 है, यहाँ भी करणी घात 2 है। ठीक दोस्तों, तो अब चेक करेंगे कर्णीगत। कर्णीगत मतलब जो करणी चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी है वो, यहाँ पर पी है, यहाँ भी पी है, तो दोनों समान है। कर्णीघात के समान है दोस्तों, और कर्णीगत के समान है, तो जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्या दोस्तों, ये बाहर वाली संख्या, ये एक्स है, ये 3x है, तो एक्स मतलब एक एक्स है ये दोस्तों, ये 3x है तो 4x हो गया, तो 4x बाहर आ गया, करणी चिन्ह अंदर कितना आ जाएगा, पी। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला उदाहरण देखते हैं, और क्या बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये जुड़ेंगे क्या, चेक करते हैं। करणी घात देखेंगे, यहाँ करणी घात 4 है, यहाँ भी करणी घात 4 है। कर्णीगत देखेंगे तो कर्णीगत ये अंदर वाली संख्या, यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई, दोनों समान है, तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो जुड़ेगा क्या, बाहर की संख्या, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो गया दोस्तों 4। यहाँ 1 रहता है ना, कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है 1, और अंदर कितना आ जाएगा बाई। ये अपना आंसर है दोस्तों। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। ऐसा देखिए दोस्तों, जुड़ेगा क्या, चेक करेंगे सबसे पहले। करणी घात चेक करेंगे सबसे पहले, यहाँ करणी घात 3 है, यहाँ भी करणी घात 3 है। ठीक दोस्तों, अब कर्णीगत चेक करेंगे। कर्णीगत मतलब अंदर जो करणी के अंदर संख्या लिखी है वो ये वाली, 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब समान है, तो जुड़ जाएंगे, मतलब बाहर वाली संख्या जुड़ती हैं। यहाँ 5 है बाहर में, यहाँ कितना, कुछ नहीं है, तो कितना है दोस्तों, यहाँ की संख्या देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है गुणांक में 1, तो 5 ये और 1 ये, तो कितना हो गया 6, तो करणी का चिन्ह लगा दिया। घात 3 वाली करणी है तो घात 3 यहाँ आ गया, और ये 5, ये हो गया अपना आंसर। अभी तक दोस्तों हमने ये सीखा इसमें कि कौन सी संख्या कैसी कंडीशन में जुड़ती हैं। अब गलती होने की क्या क्या संभावना है, कि कौन सी नहीं जुड़ती हैं, उनको मैं अगले उदाहरणों से समझा रहा हूं आपको। तो आ जाइए दोस्तों, अब सीखेंगे हम कि कौन सी कंडीशन में ये करनी वाली संख्याएं, करनी वाले पद नहीं जुड़ते हैं, जिनसे कहीं गलती होने की संभावना हो जाए, इसलिए बता देता हूं कि कौन सी नहीं जुड़ती हैं। मान लीजिए कि x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जोड़ने में क्या कंडीशन लगती है कि करनी घात समान होना चाहिए, तो यहाँ करनी घात 2 है, यहाँ भी 2 है। कर्णीगत यहाँ x है, यहाँ y, तो कर्णीगत भिन्न हो गया दोस्तों। अगर कर्णीगत भिन्न हो गया तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब ये नहीं जुड़ेंगे। देखो स्पष्ट मैंने लिखाया है ये, कि करणी वाले पदों में जोड़ एवं घटाना तभी होते हैं, या तभी जुड़ती हो घटती हैं, जब उनके पदों की करणी घात समान हो तथा कर्णीगत समान हो। कर्णी घात के समान होनी चाहिए, और कर्णीगत के समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ x है, यहाँ y है, मतलब कर्णीघात तो दोनों की समान है, 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन कर्णीघात दोस्तों अलग अलग है। तो कहीं गलती से ऐसा मत लिख देना, इसका x प्लस y
नहीं होगा, नहीं बराबर नहीं मतलब इसका ये नहीं होगा। ठीक दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है, चाहे कोई भी घात हो, घात 3 की करनी है x, घात 3 की करनी y, मतलब यहाँ करनी घात जो 3 है ये तो बराबर है, करनी गत यहाँ x है यहाँ y है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा कहीं, ये इसको भी ये मत लिख देना x प्लस वाई, ये भी नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तीसरी कंडीशन, देखिए दोस्तों ये जुड़ेंगे क्या, देखते हैं। करनी घात चेक करेंगे, यहाँ करनी घात कितनी है 2, यहाँ करनी घात कितनी है 3, तो करनी घात समान हो गई, असमान हो गई मतलब अलग हो गई, यहाँ करनी घात 2 यहाँ 3 है, तो ये जुड़ेंगे ही नहीं, फिर करनी घात चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका भी ये मत लिख देना दोस्तों गलती से कहीं भी कि x या 3 या 2 कुछ भी, ये इसका नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये जुड़ेंगे ही नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये बराबर नहीं चिन्ह का जरूर विशेष ध्यान रखें आप, ये 2 लिखा हुआ है बाहर, दो घात 2 की करनी है, ये घात 3 की करनी है। ठीक, तो ये भी नहीं जुड़ेगी। आगे देखिए दोस्तों चौथा उदाहरण, इसका क्या हुआ दोस्तों, जुड़ेगा क्या, देखते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन करनी घात समान होना चाहिए, यहाँ करनी घात कितनी है दोस्तों 2, यहाँ कितनी है 3, करनी घात अलग होगी तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं जुड़ेगी। ठीक, तो इसकी नहीं जुड़ेगी, तो इसका कहीं गलती से ये मत लिख देना कि 3p, नहीं होगा, ये 3 बाहर गुणांक वाला है और ये 3 करनी घात वाला है। ठीक दोस्तों, करनी घात यहाँ भले ही समान है p है, लेकिन कर्णीगत यहाँ करनी घात यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन और देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों। जोड़ने के लिए क्या चेक करेंगे, करनी घात, यहाँ करनी घात 2 यहाँ भी 2 समान है। अब करनी घात चेक करें, यहाँ x यहाँ 2x, तो ये दोस्तों नहीं जुड़ेगा, तो गलती से कहीं इसको ये मत लिख देना कि 2x 1x 3x, इसका ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। एक और मान लीजिए 3 है, जोड़ने के लिए यहाँ करनी घात 3 यहाँ भी करनी घात 3 समान है, लेकिन करणीगत देखें यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये पद ये अलग अलग है दोस्त, ये मत मानना कि ये x को 2 बार लिख लेंगे, नहीं, ये x है ये एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये इसका कहीं ये मत लिख देना, इसका ये नहीं होगा कि घात 3 में करनी x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका नहीं होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, अंडर एक्स प्लस अंडर एक्स, इसका क्या है घात 2, घात 2, इसका क्या नहीं होगा दोस्तों, गलती से ये मत लिख देना कि अंडर रूट 2x, इसका ये नहीं होगा, तो इसका होगा क्या, करनी घात तो दोनों का समान है, यहाँ एक यहाँ भी एक, अंदर करनी घात दोनों का समान है x और x, तो इसका क्या होगा कि बाहर वाली संख्या जुड़ जाएंगे, यहाँ बाहर एक है यहाँ भी बाहर एक है, एक और एक 2, अंडर रूट में x लिख जाएगा, ये सही है इसका, ये गलत है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको करनी की पदों वाले जोड़ समझ में आए होंगे। इसी आधार पर घटाना होते हैं, तो घटाना के 2-4 उदाहरण देके मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, तो जैसे दोस्तों करनी वाले पदों के जोड़ सीखे, वही नियम सेम घटाना में लगता है, वही दोनों नियम, दोनों बातें चेक करना है, जोड़ या घटाना दोनों के लिए है। वो क्या कि जब उन पदों की करनी घात समान हो और करनी गत समान हो, यहाँ करनी घात इसको बोलते हैं ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, करनी घात के समान हो, करनी गत के समान हो, तो ही जोड़े दोस्तों घटेंगे। जैसे जोड़ में नियम था वही घटाना में। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये x लिखा हुआ है माइनस एक्स, घटाना का चिन्ह है, तो घटाना के लिए 2 कंडीशन, करनी घात यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब करनी घात तो समान है दोनों, करनी घात देखें यहाँ x है यहाँ भी x है, तो ये भी समान है, तो घट जाएगा। तो ये तो दोस्तों एक प्रकार से ऐसा हुआ ना कि ये 5 लिखा हुआ है और -5 लिखा हुआ है, तो 5 में से 5 घटा दें तो क्या आएगा 0, या फिर ये कहें अंडर रूट एक्स में से अंडर रूट एक्स घटेगा तो बराबर 0, या कह दो कि इससे ये कट गया, कटने का मतलब घटाना ही होता है, इससे ये घट गया तो 0 बचा। ठीक दोस्तों, उदाहरण दूसरा देखेंगे,
ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों कहीं 3√x माइनस √x। तो घटाने के लिए क्या कंडीशन दोस्तों चेक करेंगे, करनी घात दोनों की समान होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी है करनी घात 2, यहाँ भी 2, दोनों का कर्णीगत समान होना चाहिए दोस्तों। कर्णीगत क्या होता है, अंदर वाली संख्या रूट के अंदर लिखी, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो ये भी दोस्तों घट जाएगी। और घटने में दोस्तों जैसे जोड़ने में बाहर की संख्याएं जुड़ती थी, जोड़ने में जैसे बाहर की संख्याएं जुड़ती थी, कौन सी वाली, ये यहाँ और यहाँ, वैसे ही घटने में भी बाहर की घटेंगी, बाहर की में यहाँ 3 है गुणांक इसका, यहाँ कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना है दोस्तों 1 है। तो एक बार 1 बना देता हूँ, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और रूट में x बच जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्तों ये घटेंगे कि नहीं, पहले चेक करना। क्या चेक किया जाता है, कर्णी घात दोनों का 3 है, यहाँ भी 3 है। कर्णीगत यहाँ x है यहाँ भी x है, मतलब कर्णी घात भी समान है दोनों का, कर्णीगत भी दोनों का समान है। ठीक दोस्तों, ये कर्णीघात कर्णीगत के समान हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि इस पद का कर्णीघात और इस पद का कर्णीघात बराबर होना चाहिए। मतलब ये 3 है तो ये भी 3, यहाँ ये वाला 3, ये वाला। और कर्णीगत ये अंदर जो संख्या लिखी वो इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, कर्णीघात के बराबर, कर्णीगत कर्णीगत के बराबर, तो ये घट जाएगा। घटता क्या है दोस्तों, ये बाहर वाला जो गुणांक है इसका, इसमें से 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1, रूट में क्या बचेगा कर्णी घात 3 और x, इस एक को हटा ही देंगे डायरेक्ट, एक चाहे गुणाम हो एक ही बात है, ये बचेगा इसका आंसर सही है। ठीक, चौथा उदाहरण देख लीजिए। अब देखिए दोस्त, ये 5 √x माइनस √x, यहाँ 2 है कर्णीघात, यहाँ भी कर्णीघात 2 है, मतलब समान है। यहाँ कर्णीगत x है, यहाँ कर्णीगत x है, तो इसका मतलब दोस्तों ये घट जाएंगे। घटता क्या है, बाहर वाली संख्या में से बाहर वाली संख्या, ये गुणांक है इसका, ये इसमें से ये घट जाए, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है दोस्तों 1, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 और x। ठीक दोस्तों, इसको और विस्तार रूप में लिखना चाहें किसी भी पद को, तो रूट का मैंने बताया है, घात क्या होती है 1 के बटे में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4, और गुणा के रूप में x की घात 1/2, ये तो पहले ही बताया कि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और घात 3 में होती है करनी तो 1/3 हो जाता, घात 4 की होती तो 1/4 हो जाता। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे उदाहरण देखिए। ऐसा देखिए दोस्त, 4 अंडर रूट में x की घात 3 माइनस 2 अंडर रूट में x की घात 3, ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों अभी केवल जोड़ घटाना में केवल कर्णी घात देखा जाता है और कर्णी गत देखा जाता है। ठीक, 4 में से 2, ये वाला इसमें से ये घटेगा कि नहीं, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, देखेंगे यहाँ कर्णी घात 2 है, यहाँ भी कर्णी घात 2 है, समान है। यहाँ कर्णी घात x की घात 3 है, यहाँ भी कर्णी घात x की घात 3 है, तो इसका मतलब दोस्तों ये घट जाएगा क्योंकि समान है। तो 4 में से 2 घटता तो यही बाहर वाली संख्या, 4 में से 2 घटा 2 बचा, x की घात 3। अब देखिए दोस्तों x की घात 3 है और अंडर रूट लगा हुआ है, रूट हटेगा तो घात कितनी लगती है दोस्तों 1/2, तो 2 ये पहले से गुणा में, x है, x पे घात 3 है और इस पे घात रूट, इस x की घात 3 के ऊपर रूट है ना, ये कर्णी चिन्ह किसके ऊपर है, x की घात 3 के ऊपर, तो घात जो रूट ये कर्णी चिन्ह हटेगा तो घात जो आएगी 1/2 वो किसके ऊपर आएगी, x की घात 3 के ऊपर, तो 1/2 घात आ जाएगी। और घातों के गुणा में मैंने दोस्तों नियम बताया आपको कि जब घात के ऊपर घात लगी हो कोष्टक के बाद तो सीधा घातों का गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा x की घात 3 गुणा 1/2। ठीक दोस्तों, अब ये 2 तो बाहर लिखाइए, x की घात ये 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3/2, ये इसका सही आंसर हो गया दोस्तों।
उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने वो कंडीशन देखी कि कैसा कैसा पद होते हैं तब घटते हैं, और अब वो कंडीशन भी आप देखेंगे कैसे कैसे पद होंगे तब नहीं घटेंगे। तो आ जाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अब वो उदाहरण देखेंगे जिनमें कंडीशन में नहीं घटेगा। पहला उदाहरण, कर्णिघात यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कर्णिघात x है, यहाँ y है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं घटेगा। घटने या जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, कर्णिघात समान होना चाहिए और कर्णिगत समान होना चाहिए आपस में, ठीक। तो इसका बराबर नहीं क्या होगा, x माइनस वाई, मतलब इसका ये नहीं होगा। यहाँ कुछ और कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये घटेगा क्या, यहाँ 3 है गुणांक में, कर्णिघात 2 है, अंदर x है, यहाँ कर्णिघात 3 है, तो कर्णिघात 2 यहाँ 3, तो कर्णिघात अलग अलग हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं घटेगा। तो इसका कहीं गलती से ये मत कर देना, क्योंकि ये संख्या गुणांक बाहर का है और कर्णिघात यहाँ लगती है, यहाँ कर्णिघात 3 है, ये 3 और ये 3 अलग अलग है दोस्तों, कहीं गलती से 0 मत कर देना इसको। तो ये नहीं घटेगा, तो गलती से भी इसको x या 0 कुछ भी मत लिख देना, ठीक दोस्तों। तीसरी कंडीशन, देखिए यहाँ कर्णिघात 2, यहाँ भी कर्णिघात 2, लेकिन दोस्तों यहाँ कर्णिगत x की घात 3 है, यहाँ कर्णिगत x की घात 2 है, तो कर्णिगत इनका भिन्न भिन्न है, इसलिए दोस्तों ये भी आपस में नहीं घटेंगे। इनका जो पर्सनल आंसर अपना अपना जिसका आंसर आएगा सॉल्व करके वही लिखा जाएगा, यहाँ घट के कुछ डायरेक्ट नहीं आ सकता। कि गलती से आप ये मत कर देना कि कुछ भी x की घात 2 या x की घात 3 कुछ भी, ये इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट नहीं घट के आएगा, ठीक। आगे और कौन सी कंडीशन बन सकती है, या इसको ऐसे कर लीजिए, कुछ भी। ये भी घटाने में क्या देखेंगे, यहाँ कर्णिघात 2 है, यहाँ भी कर्णिघात 2 है। अब कर्णिगत देखेंगे, यहाँ कर्णिगत कितना है दोस्तों, x है, यहाँ कितना है x स्क्वायर, तो ये भी नहीं घटेगा। तो गलती से इसको कहीं ऐसा मत लिख देना कि x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका ये नहीं होगा, ठीक दोस्तों। एक और कंडीशन देख लीजिए, और क्या हो सकता है, ये कर्णिगत यहाँ कर्णिघात यहाँ 2, यहाँ भी 2, कर्णिगत यहाँ 2x यहाँ x, कर्णिगत अलग अलग है दोस्तों, तो इसको गलती से हटा के ये मत लिख देना कि x, ऐसा ये नहीं घटेगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब दोनों जोड़ का और घटाना का एक एक उदाहरण में ऐसा आपको प्रूफ कराई दे रहा हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूले समझ में आ जाएं कि √x प्लस √y बराबर x प्लस वाई नहीं होता है, ठीक। ऐसे ही √x माइनस √y बराबर √x माइनस वाई नहीं होता है, ठीक दोस्तों। ये मैं प्रूव करा दे रहा हूँ 2 उदाहरण लेके, और आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो देखिए ये मतलब चाहे ऐसे यहाँ चिन्ह लगा ली कि ये बराबर नहीं है, चाहे ऐसे क्रॉस लगा लिए कि ये इसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब इसके 2 उदाहरण लेके मैं आपको वेरीफाई कराई देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, √x प्लस √y बराबर नहीं होता है √x प्लस वाई, मतलब इसका डायरेक्ट मान x प्लस वाई नहीं होता है। चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए अंडर रूट में यहाँ लिखा हुआ है 16 और अंडर रूट में यहाँ लिखा हुआ है 9। अब 16 और 9 का डायरेक्ट अगर करेंगे, मैं तो बराबर चिन्ह नहीं पहले ही लगा लेता हूँ, बराबर चिन्ह नहीं होगा क्या, देखो 16 प्लस 9 क्यों नहीं होगा, अभी प्रूव हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, जबकि यहाँ कितना आएगा 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो ये 7 5 के बराबर है क्या दोस्तों, नहीं है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है,
दोनों अंडर रूट में अलग अलग संख्या है, एक ही अंडर रूट में जुड़ के नहीं लिखी जाती, ये गलत होता है। तो ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों कि ये इसके बराबर नहीं होता है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर नहीं होता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई, क्योंकि अंडर रूट एक्स प्लस वाई का मान अलग आता है 5 आ रहा है, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इसका मान अलग 7 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही घटाना के लिए उदाहरण देख लें कुछ भी। क्या लिख लिया जाए, चलो 49 माइनस 16 ये लिख लिया जाए, बराबर नहीं है 49 माइनस 16। अब ये 49 का क्या होता है दोस्तों 7, 16 का मान क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 7 में से 4 जाता है दोस्तों, कितना बचा है 3, और 49 में से 16 गया तो कितना बचे, 9 में से 6 गई 3, 4 में से 1 गई 3। ये अब क्या दोस्तों 33 का वर्गमूल 3 आएगा, नहीं आएगा। ये तो 5, 25 का 5 होता है तो 33 का तो 5 से ज़्यादा आएगा, तो 5 से ज़्यादा तो मतलब 3 से ज़्यादा ही है ना, 5 से ज़्यादा होगा तो इसका 5 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, तो ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब घटाना वाली कंडीशन में भी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर नहीं होता है अंडर रूट एक्स माइनस वाई। ऐसे जोड़ वाली कंडीशन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर नहीं होता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो ये यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों को मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि ऐसे जुड़ते हैं ऐसे नहीं जुड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास दोस्तों समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, 1-2 दिन आपकी बेसिक क्लास और चलेगी, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सुझाव दे सकते हैं। बेझिझक अपने सुझाव दीजिए, जिससे मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई क्लास में।